जन्मदिन मुबारक हो। ये घटिया देसी फोन बस सड़क किनारे वो आकर्षक लड़के ही इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें शर्म भी नहीं आई मुझे देने में। यंग यंग, तुम क्या बक रही हो? पर मैंने 3 महीने की तनख्वाह जोड़कर खरीदा है। अभी अभी खरीदा था। 3 महीने की तनख्वाह जोड़कर रखी थी, तब जाकर खरीद पाया एक अच्छा क्वालिटी वाला फोन। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? लिंचेन, तुम जैसे मर्द। हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। यंग यंग, तुम क्या कह रहे हो? क्या हमने पहले तो नहीं किया था? ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? लिंचेन, मैंने यूनिवर्सिटी में तुमसे रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि तुम दिखने में ठीक लगते थे। बस एक लंबे समय तक खिलाने वाली टिकट समझो। तुम सच में यही सोचते हो कि मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ शादी कर लूंगी, है ना हैंडसम? देखा, कार्टियर 50,000। भैया जाओ, यह मेरे लिए खरीदा था। क्या तुम्हारी हैसियत है इसे खरीदने की? ठीक है, हम अलग हो जाते हैं। लिंचेन, तुम भी मुझसे नफरत मत करना। भाई झाओ का परिवार तो लेकिन चीन में सबसे मशहूर है। गोल्डन सॉस टावर कंपनी खोलना, बाजार कीमत करोड़ों में है। मुझे क्या चाहिए? वो कभी भी मेरे लिए खरीद सकता है। तुम मुझे क्या दे सकते हो? एक क्वालिटी मशीन। छोड़ो, अब बात नहीं करते। मुझे अभी भी भैया झाओ के साथ काम करना है। उनकी कंपनी का दौरा करने जा रही हूं। लेकिन तुम चिंता मत करना, बस तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। जब मैं बन जाऊंगी उनकी कंपनी की मालकिन, तब शायद मैं सोच सकती हूँ तुम्हारी सिफारिश करने के बारे में। उनकी कंपनी की इमारत के नीचे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी। कैसे ऐसी लड़की पर मोहित हो गए? साइन इन बोनस पैक सफलतापूर्वक खुल गया। कृपया होस्ट तुरंत कार्रवाई करें। अब साइन इन शुरू करो। तीसरे नाना की दादी, यही तो है शॉर्ट ड्रामा सिस्टम में उन ताकतवर हीरो की। सच में या झूठ? होस्ट को तुरंत। होस्ट, साइन इन सफल रहा, बधाई हो। गोल्डन सोर्स कॉमर्शियल बिल्डिंग और कॉमर्शियल स्ट्रीट भी। अरे बाप रे, मैं तो मालामाल हो गया। गोल्डन सोर्स कॉमर्शियल बिल्डिंग, गोल्डन सोर्स कॉमर्शियल स्ट्रीट, ये तो झोंगहाई शहर का टॉप लग्जरी एरिया है। कुल मूल्य निश्चित रूप से 100 अरब से अधिक है। सालाना किराए की आय करोड़ों में है। सिस्टम। होस्ट, आप निश्चिंत रहें। आपकी सारी संपत्ति के स्रोत पूरी तरह से कानूनी है। तो अब मैं बस यही बात रह गई थी। 100 अरब का मालिक बन गया। नमस्ते, क्षमा करें, क्या आप श्रीलिन चिन हैं? मैं हूं। मैं जिन्युआन कॉमर्शियल बिल्डिंग का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जनरल मैनेजर हूं। यहां गोल्डन सॉस टावर की संपत्ति के कागजात हैं, स्थानांतरण दस्तावेज और इस तिमाही का किराया। इन सब पर आपके व्यक्तिगत हस्ताक्षर की आवश्यकता है। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या आपके पास समय है अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए? मैं जा रहा हूं। शुरुआत में ही एक इमारत गिफ्ट मिल गई जिसकी कीमत अरबों में है। सिस्टम। श्रीमान लिंग, हेलो, मैं अभी आता हूं। ठीक है श्रीमान लिन, आपकी मेहरबानी हुई। वेटर, नमस्ते सर, कुल बिल 800 रुपये है। एक बात पूछो, ये बचा हुआ खाना क्या आप इसे पैक करवाना चाहेंगे? पैक कर दीजिए। पैक करवाना तो मुमकिन ही नहीं। पैक किया हुआ सामान इस मेज पर रखी, हर चीज सब मुझे दे दो। नहीं, सब कुछ अनाथालय भेज दो। ठीक है। कभी मेरा सपना यही नौकरी करने का था और आज ये पूरी इमारत मेरी है। लिंचेन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने इतना साफ कह दिया था, फिर भी तुम मुझसे चिपके हुए हो। तुम मेरे पीछे यहां तक आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत?
तुमने मेरा पीछा करके यहां तक पहुंच गए। लिन चेन, सुनो, मैंने तुम्हें यहां सुरक्षा गार्ड की नौकरी दिलवाने की सिफारिश की थी। वो सिर्फ एक मजाक था। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरी बात को सच मान लिया। सुरक्षा गार्ड बनकर, ठीक है। मुझे चुराना चाहते हो, है ना? कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। ये इमारत, ये पूरी गली मेरी है। देखते हैं तुम्हारे क्या हालात होते हैं। चेन यिंगिंग, इतना अपने आप में मत रहो। मैं यहां आई हूं कुछ काम निपटाने के लिए। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? नाटक बंद करो। तुम यहां आ भी कह सकती हो। जिन्युआन मंडप, ये जगह तो बहुत हाई फाई है। तुम यहां सिर्फ खाना डिलीवर करने आ सकते हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए, और कुछ नहीं कर सकते। अरे, ये तो हमारे सीनियर हैं। अपना परिचय दो। मेरा नाम झाओ त्यान क्याओ है। ये गोल्डन सॉस टावर में एंकांग टेक्नोलॉजी मेरे ही परिवार की कंपनी है। मैं पूछूं, सर, आप फिलहाल कहाँ काम करते हैं? भाई जाओ, उनकी बात कर रहे हैं? कुछ दिन पहले कंपनी से निकाल दिया गया था। शायद बस एक, अभी अभी पढ़ाई खत्म की है। बेरोजगार आदमी। बेरोजगार आदमी। असल में मैं चाहता था एक आम इंसान की तरह रहूं, तुम्हारे साथ समय बिताना। ठीक है, ठीक है। अब मैं नाटक नहीं करूंगा। मैं सच कह रहा हूं। मैं यहां किराया लेने आया हूं। तुम किराया लेने आए हो? तुम तो कबाड़ बीनने वाले लगते हो। किराया कितना है? यह एक ऑफिस है। महीने का किराया लाखों में है। सिर्फ तुम्हारे बस की बात है? लिंचेंग, क्या तुम्हें मेरे छोड़ देने का दिमाग खराब हो गया है? बेवकूफ, उसकी हालत खराब हो गई है। तो क्या बकवास बोल रहा है? सुरक्षा गार्ड, ये लड़का बस उपद्रव करने आया है। इस पर नजर रखो। अगर इसने अंदर घुसने की कोशिश की तो सीधे पकड़ लेना, बाहर निकाल दो। वो इस इमारत में कदम भी नहीं रख सकता। श्रीमान लिन, आप आ तो गए हैं। मैं अभी नीचे आ गया हूं, लेकिन किसी ने मुझे रोक लिया और कहा अगर मैं ऊपर जाने की हिम्मत करूं। उसने सीधे सुरक्षा गार्ड को बुलाने की धमकी दी ताकि वे आकर मेरी टांगें तोड़ दे। उसने कहा कि वो भी यहाँ का जिन्युआन में अपनी कंपनी चलाता है। नाम है आनकांग टेक्नोलॉजी। क्या कहा? उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको रोकने की? मिस्टर लिन, मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती मेरी ही है। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी इसे सुलझाता हूं। मैं झाओ युआन आनकांग टेक्नोलॉजी से हूं। तुम्हारा झाओ परिवार इस महीने का किराया भी अभी तक नहीं दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? बिल्कुल मौत को बुलावा दे रहे हो। सुनो, झाओ युआन, तुम्हें 1 मिनट दिया जाता है। तुरंत मेरे पास लेकर आओ और इमारत के मुख्य द्वार पर पहुंच जाओ। नहीं तो तुम्हारी आनकांग टेक्नोलॉजी, तुम्हारी कंपनी का नाम हमारी गोल्डन सॉस बिल्डिंग से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे तुम्हारे बकाया किराए के लिए। क्या? मैनेजर वो? लिंचिंग, तुम्हारा अभिनय तो कमाल का है। अभिनेता नहीं बनना वाकई बहुत अफसोस की बात है। मैं कहता हूं तुम यार, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तो सिर्फ यिंग की खातिर तुम्हें सीनियर कह रहा हूं। तुम सच में अपने आप को समझने लगे हो। तुम सच में बहुत घमंडी हो गए हो। मेरे सामने दिखावा कर रहे हो। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। हाँ, सच कहूं तो तुमसे थोड़ा ज्यादा ताजा हूं। बस तुम्हें देखकर ही इतना सुंदर चेहरा है तुम्हारा। मानो बूढ़ी औरत श्रृंगार कर रही हो। बूढ़ी और बदसूरत, बस खुद को नहीं पहचानती। तुमने तीसरी औरत ढूंढ ली। रुको, हाथ हटाओ। आखिरकार तुम आ ही गए। पता नहीं कहां से आ गया। जानबूझकर उपद्रव मचा रहा है और कहती है कि वह सब कुछ जानती है। किराया वसूलने आया हूं, यहां ठगी कर रहा है। आप तुरंत सुरक्षा गार्ड को बुलाइए, उसे बाहर निकाल दीजिए। मैं देर से आया। अंकल वो, आपको उसके साथ इतनी नम्रता दिखाने की क्या जरूरत है? अब बस करो। अंकल वो, तुमने मुझे मारा? बचपन से लेकर आज तक मेरे पिता ने भी मुझे कभी नहीं मारा। मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं, तुम्हें अंकल कहकर बुला रहा हूं। जब मेरे पिता आएंगे तुम सबका सफाया कर दूंगा। प्यारी सी लड़की। मेरी जान। पापा, आपने भी मुझे क्यों मारा? ऐसा क्यों? मैंने तो तुम्ही को मारा है, अंधी आंखों वाले। ये बेटा तो पलट गया है। तुम्हें पता भी है तुमने किसका अपमान किया है। मैंने किया तो क्या हुआ? वो बस एक है।
गरीब कंगाल छात्र ही तो है, इसके अलावा वो तो मेरे साथ ही है। पापा, अंकल, वो तुम लोग उससे क्यों डर रहे हो? कंगाल, मेरे ख्याल से क्या तुम पागल हो गए हो? ये श्रीमान लिन, पूरी गोल्डन सोर्स बिल्डिंग, नया मालिक, हर महीने का औसत किराया अरबों में पहुंच गया है। वो एक कंगाल है, हम क्या हैं? क्या जिन्योन टावर का नया मालिक, महीने का किराया अरबों में। मेरे पास सिस्टम वाला असली बाप है। कौन जाने, पूरी मार्केट मेरी हो सकती है। नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। मैं उसके साथ इतने दिन रहा हूं। अगर तुम गोल्डन सोर्स टावर का मालिक, मुझे कैसे पता नहीं हो सकता? हाँ पापा, तुम लोग किसी हालत में उसके झांसे में मत आना। वो बस एक अभी अभी धोखा खाया हुआ गरीब खूबसूरत लड़का है। वो अभी भी गोल्डन सोर्स टावर खरीद सकता है। ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मूर्ख हूं? मिस्टर लिन की हैसियत, सारे कागजात पूरे हैं, अभी वो उनके नाम पर है। हम गलत कैसे हो सकते हैं? मैंने गलती कर दी, मैं सच में गलत था। मैं तो बस उस पल अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। अरे चेंग यिंगिंग, तुम्हारे साथ मेरा तो यह इरादा था कि मैं एक आम इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारी परीक्षा पूरी होने के बाद मैं सब कुछ खुलकर बता देता। बड़े अफसोस की बात है, तुम परीक्षा में पास नहीं हुए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है लिन चेंग, मुझे एक और मौका दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप ही शिजाओ है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप शिलिन, मुझे छोटा जाओ कहिए। यह वाकई मेरी गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती है। मैंने उचित शिक्षा नहीं दी। सुना है मेरे बेटे ने बदतमीजी की है, उसने तुम्हारा अपमान किया है। अच्छा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है। जैसा कि कहा जाता है, बेटे की गलती पिता की ही होती है। हर इंसान को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। वो मिंग, उन्हें 3 दिन का समय दो, सारा बकाया किराया चुकता करने के लिए। उन्हें तुरंत यहां से निकाल दो। ये श्रीमान लिन है, मैं समझ गया। श्रीमान लिन नहीं, हमारी पूरी कंपनी, सैकड़ों कर्मचारी, सबकी रोजी रोटी इसी कंपनी पर टिकी है। कृपया दया करें, हमें माफ कर दें। वो तुम्हारी अपनी समस्या है, इसका मुझसे क्या लेना देना? मिस्टर लिन, मुझे माफ कर दीजिए। अभी मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो बस किसी के बहकावे में आ गया था। तुम तो बस नौकरी करने वाले हो। मैं तुम लोगों से पल्ला नहीं पड़ रहा हूं। लेकिन जब मैं कुछ देर में बाहर आऊंगा तो दरवाजे पर मुझे कुछ भी बेढंगा नजर नहीं आना चाहिए। समझ गए? क्या तुम लोगों ने मिस्टर लिन की बात नहीं सुनी? इन्हें यहां से हटाओ। जी, तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन चेंग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। सारी गलती तुम इस औरत की है। तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर तुम नहीं होती तो क्या मैं उससे दुश्मनी मोल लेता? श्रीमान लिन, कृपया इस तरफ। अरे बाप रे, ये सारी चीजें, अब सब कुछ मेरा होगा। ऐ जिंदगी हैरान कर देने वाली, कभी सोचा नहीं था। बस एक रात के अंदर मैं करोड़पति बन गया। बस यह नहीं पता कि यह सिस्टम कल मुझे क्या अनमोल तोहफा देगा। श्रीमान लिन, यह इस तिमाही का किराया बिल है। अनुमानित राशि 10 अरब से अधिक है, लेकिन अभी पूरी तरह वसूली नहीं हुई है। आखिरकार बहुत सी कंपनियों के पास नकदी प्रवाह पर्याप्त नहीं होता। वे अक्सर किराया देने में देरी करती हैं। सिर्फ एक तिमाही में 10 अरब का किराया बकाया है। उस हिसाब से तो पूरे साल में किराया ही अरबों में हो जाएगा। और ये तो बस शुरुआत है। मेरा पहला साइन इन इनाम है। अगर कुछ और दिन साइन इन करूं तो क्या मैं देश का सबसे अमीर बन जाऊंगा? आनकांग टेक्नोलॉजी का मामला, तुम्हें पता है आगे क्या करना है? श्रीमान लिन, आप चिंता ना करें, आज ही मैं उन्हें सामान समेट कर जाने के लिए कह दूंगा। ठीक है, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। आप पहले बाहर जाइए। यह नया मालिक इतना कम उम्र है और अरबों के सौदे का सामना कर रहा है। इतनी शांत रह सकती है, सच में अजीब है। सचमुच यह आसान नहीं है। निकम्मा इंसान, सारा दोष तुम्हारा है, इस निकम्मे इंसान। अगर तुम नहीं होते, हर जगह मुसीबत खड़ी करते हो, हमारा झाओ परिवार इस हालत में पहुंच जाता। पिताजी, अब आप ये सब कह रहे हैं, इसका क्या फायदा? बस 3 दिन बचे हैं, हमें यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारा जाओ परिवार खत्म हो गया है। बेकार आदमी, अब किस समय की बात कर रहे हो? बस रोते ही रहती हो।
जल्दी से फोन करो हुईजिन बिल्डिंग के मैनेजर हुआन को। उन्हें बताओ कि उनकी टॉप फ्लोर हमने किराए पर ले ली है। हाँ हाँ, हुईजिन बिल्डिंग भी। हालांकि लोकेशन और सुविधाएं थोड़ी कमजोर हैं, लेकिन किराया कम है, पूरे 20% सस्ता है। हेलो मैनेजर, मैं तियान किया हूं। मुझे आपका वह छत वाला ऑफिस किराए पर चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बात पक्की हुई। पापा, ये लिन नाम का आदमी अभी कॉलेज से निकला है, कोई खास पृष्ठभूमि भी नहीं है। उसने जिन्युआन बिल्डिंग का ठेका पा लिया। ये तो बस किस्मत का खेल है, या फिर उसने कोई गलत तरीका अपनाया होगा। न तो उसमें अनुभव है, न ही संपर्क। वो तो एक नौसिखिया लड़का है, उसे क्या पता होगा। तुम देखते रहो, 2 महीने से पहले गोल्डन सोर्स टावर का मालिक बदल जाएगा। सिस्टम साइन इन। होस्ट साइन इन सफल हुआ। हुईजिन टावर की स्थायी संपत्ति प्राप्त हुई। हुईजिन बिल्डिंग। ये तो जिन्युआन बिल्डिंग है, सामने वाली इमारत नहीं है। क्रिटिकल हिट इनाम सक्रिय हुआ। मेजबान को अतिरिक्त प्राप्त हुआ 5 सितारा व्यक्तिगत सचिव चेन 0। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 2 मास्टर्स डिग्री, वित्त और कानून में निपुण, प्रबंधन और अन्य सभी व्यावसायिक पहलुओं में। सुंदरता स्कोर 98%। ईएल की सुंदरता रेटिंग 98% है। नमस्ते श्री लिंचिंग, मैं चेन 0 हूं। आज से मैं आपकी निजी सचिव बन गई हूं। अभी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? बस ऐसे ही आ गए। और देखो ये रूप, ये अंदाज। 5 सितारा होटल की प्रतिष्ठा झूठी नहीं है। अंदर आ जाओ। जिसके पास गोल्डन सोर्स टावर और व्हीजिन टावर, इन दोनों विशालकाय इमारतों की मालिकी है, वो बड़ी हस्ती। वो इस तरह की जगह पर रहता है। अरे चूहा है। ये सचिव पहली मुलाकात में ही सीधे गले लग गई। वो लगता है चूहा चला गया। माफ कीजिएगा श्रीमान लिंग, मैं बस अभी बहुत डर गई थी। बेटा तुम हो ना, तुम सही समय पर आ गए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक दस्तावेज है। ये व्हीजिन बिल्डिंग का है, हस्तांतरण प्रमाण पत्र। बाकी की औपचारिकताएं पूरी करो, जल्दी निपटा दो। जी बॉस, व्हीजिन बिल्डिंग के हस्तांतरण का मामला मैं आज ही से निपटा दूंगा। जाओ। मध्य 12,345। चलो। अरे ये तो बड़े सेटलिन है। अरे ये प्रतिष्ठित जिन्युआन बिल्डिंग के मालिक। यहां तक कि एक कार भी नहीं है। क्या हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी वो अमीर महिला ने तुम्हें गाड़ी नहीं भेजी? लिन बॉस से इस तरह कैसे बात करते हो? लिन बॉस, सब कुशल तो है? कोई बात है? कोई खास बात नहीं, मैं तुम्हें बस ये बताने आया था। हमारी कंपनी इनकान टेकअप सामने वाली इमारत हुईजिन टावर में शिफ्ट हो गई है। जब भी तुम्हारा मन करे आकर बैठ जाना, समझी ना? हुईजिन टावर, ये जगह अब तो ये तुम्हारी नहीं है ना? और मैं तुम्हें बता दूं, हमारा किराया अभी तुमसे काफी कम है, और भविष्य में तो तुम्हारे जिन्युआन टावर की सारी कंपनियां हमारे यहां शिफ्ट हो जाएंगी। वो तुम्हारी जर्जर इमारत है ना, बस खाली होने का इंतजार कर रही है। हाँ हाँ। अरे ये जवान लोग जल्दी भावुक हो जाते हैं। हाँ सही कहा, धंधे में सिर्फ तात्कालिक नहीं, दूरदृष्टि भी चाहिए। अगर तुमने आज मुझे निकाल दिया। मेरे बहनोई का काफी असरदार लोगों से ताल्लुक है। ये हैं गोल्डन सोर्स टावर के मालिक। ये हमारे साथ चल रहे हैं। अपने नुकसान के बारे में सोचो। क्या तुम लोग हुईजिन टावर में आ गए? हाँ, डर गए। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें बता दूं, ये हुईजिन बिल्डिंग का नया मालिक तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, और मेरे पिता ने तो उनसे संपर्क भी बना लिया है। अब आगे के दिनों में तुम हमें परेशान करने की सोच भी मत। हुईजिन बिल्डिंग के मालिक से क्या तुम लोगों को यकीन है?
बिल्कुल, मैंने न सिर्फ उन्हें देखा है बल्कि उनसे कुछ बातें भी की हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन साफ साफ कहूं तो मालिक लिन, वो लोग ही असली बड़े आदमी हैं। काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल है, उनकी मौजूदगी बहुत प्रभावशाली है। तुम्हें अच्छी तरह सीखना चाहिए। फिर तुम लोग बताओ, हुईजिन बिल्डिंग के मालिक वो कैसे दिखते हैं? हुईजिन बिल्डिंग के नए मालिक के बारे में तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। वो एक बेहद खूबसूरत महिला, लंबी और सुडौल कदकाठी। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। एक नजर में ही पता चलता है ये एक सफल बिजनेस वुमन है। एक महिला सीईओ, वाह, बहुत प्रभावशाली लगती हैं। बिल्कुल, उनका काम बहुत शानदार है। हालांकि वे उम्र में जवान हैं, लेकिन वो बहुत उदार हैं, बड़े दिल वाले हैं। कुछ लोगों की तरह बदला नहीं लेते, कुछ लोगों की तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, इतने संकीर्ण मन के नहीं हैं। मिस्टर लिन, मैं बेवजह नहीं कह रहा, लेकिन व्यापार में शांति और सद्भाव से ही धन आता है। तुम अभी बहुत जवान हो, आगे का सफर अभी लंबा है। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम्हारी अपनी समझ पर है। अरे रुको जरा, क्या कर रहे हो? क्या हमें वापस बुलाना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। देखो, वही है वो, हुईजिन बिल्डिंग का नया मालिक आ गया है। तुमने देखा क्या? यही असली बड़ा आदमी है। तुम इनसे सीखो। बॉस, हुईजिन बिल्डिंग का हस्तांतरण, सब काम पूरा हो गया है। ये फाइल है, कृपया इसे देख लीजिए। क्या आप उसके बॉस हैं? बॉस, वो लिन चेंग को बॉस कहती है। ये कैसे संभव है? क्या आप हुईजिन बिल्डिंग के नहीं हैं? बॉस, सब खत्म हो गया। मैंने आखिर क्या क्या बोल दिया? काम करने की रफ्तार अच्छी है। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। यह मेरी जिम्मेदारी थी। इमारत का प्रॉपर्टी प्रबंधन, पूरी टीम इकट्ठी हो चुकी है। वे आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सही बात है, मुझे अभी पता चला कि आपकी कंपनी ने हमारा ऑफिस हुईजिन बिल्डिंग में किराए पर लिया है। हाँ, लेकिन इसमें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। यह एक गलतफहमी है। मैं इस मिस्टर झाओ को पहले भी देख चुका हूं। आंतान टेक्नोलॉजी की रुचि है हमारे हुईजिन टावर में आने में, और उन्होंने किराए में 20% छूट की मांग की है। वे और भी 20% कम करना चाहते हैं। हाँ, मैंने अपने पुराने बॉस से बात की थी, लेकिन शर्तें काफी सख्त थी, इसलिए मैं अभी तक आपको बता नहीं पाया था। कॉन्ट्रैक्ट भी अभी तक साइन नहीं हुआ था। खत्म, अब सब खत्म हो गया। मेरी गलती है। मैं कह रहा हूं मिस्टर जाओ, सच कहूं तो मैं बेवजह टांग नहीं अड़ा रहा, लेकिन बिजनेस की दुनिया में शांति और सद्भाव से ही पैसा बनता है। आप अभी जवान हैं, आगे अभी लंबा सफर तय करना है। मालिक लिन, हमारी आंखों पर ही पर्दा पड़ा था। मैं हूं, घबराओ मत। मैंने कहा कि तुम्हें किराए पर नहीं दूंगा। जीरो। बॉस, आप आदेश दीजिए। चूंकि इनकान टेक्नोलॉजी इतनी ईमानदारी दिखा रही है, तो हमें भी ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये रहा। उनकी मौजूदा किराए की रकम पर ही उनका किराया 3 गुना बढ़ा दो। 3 गुना ज्यादा, ये तो सीधी लूट है। हरामी, चुप रह। मालिक लिन, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया हम पर दया करें। सारी गलती हमारी है, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमने आपका अपमान किया। आप तो हमें एक आखिरी मौका दीजिए। मैं अभी आपके लिए इस हैवान को सबक सिखाता हूं। आपका गुस्सा शांत करने के लिए लाया हूं। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चुप रहो। मौका, तुमने खुद इसकी कदर नहीं की। कहना पड़ रहा है। यह मालिक भले ही जवान है, लेकिन फैसले लेने में बहुत दृढ़ है। उनमें एक नेता जैसी प्रभावशाली छवि है, और उनकी बातचीत का अंदाज में एक ऐसा दमदार आकर्षण है। चेन जीरो, तुम क्या बेकार की बातें सोच रही हो? तुम बस उनकी निजी सहायक हो। बेटा, चलो जाकर निरीक्षण करते हैं मेरी दूसरी इमारत का। जी बॉस। बस गए, अब खत्म। इसके बाद हम इस कॉमर्शियल स्ट्रीट पर टिक ही नहीं पाएंगे। साहब, हुईजिन बिल्डिंग के सारे कागजात पूरे हो गए हैं। इस तिमाही का अनुमानित किराया 12 अरब युआन है। जीरो, तुम काम बहुत जल्दी निपटा देती हो। बताओ, मेरा यह नया सजा हुआ ऑफिस कैसा लगा? बॉस, आपका ये ऑफिस शानदार है पर सादगी भी है।
बिल्कुल आपकी शख्सियत जैसा। बॉस, आज से हमारी आधिकारिक साझेदारी शुरू हो रही है। पहला दिन, और यह भी वो दिन है जब आपको अरबों की इमारत मिली। जीरो। तुम थोड़ी लापरवाह हो गई। माफ कीजिएगा बॉस। यह क्या सिस्टम है? भेजी गई सेक्रेटरी। सिर्फ काबिलियत ही नहीं, हर चीज में मास्टर लेवल की महारत है। यहां तक कि गले मिलने का तरीका भी इतना परफेक्ट है। अब शर्म कैसी? कल रात तो ऐसी नहीं थी। बॉस, अभी बॉस कह रही हो? लिंचेन। बधाई हो होस्ट, आपका साइन इन सफल रहा। नंबर प्लेट 88,888 प्राप्त हुई है। स्पोर्ट्स कार के साथ नंबर प्लेट भी मिली है। मैं सोच ही रहा था कौन सी कार खरीदूं, और अभी इंतजाम हो गया। बहुत बढ़िया। नमस्ते, क्या आप श्रीमान लिन हैं? आपकी विशेष ऑर्डर की गई चीज दुकान पर आ चुकी है। मैं इस दुकान का मैनेजर हूं, यू शेंग। ठीक है, मैं दोपहर बाद आता हूं। मॉर्निंग एक्सरसाइज खत्म करके मुझे दोपहर को गाड़ी लेने जाना है। साथ चलोगे? नहीं जाऊंगा। आज मैं थोड़ा ठीक नहीं हूं। तुम पहले जाओ। अच्छा, तो फिर मैं अकेले ही चलता हूं। दोपहर को लौटते समय तुम्हारे लिए एक लग्जरी आइटम ले आऊंगा। लगता है तुम्हारे अंदर अभी थोड़ी इंसानियत बाकी है। देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। ध्यान से। शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। मेरा पैर, मेरा टखना मुड़ गया है। क्या चल पाओगे? लगता नहीं चल पाऊंगी। अब क्या करूं? ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। फिर अटेंडेंस बोनस गया। तुम कहाँ काम करती हो? ठीक वही, गोल्डन सोर्स बिल्डिंग में। सहयोग से मुझे भी वहीं जाना है। वहां से गाड़ी लेनी है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। सच में? शुक्रिया। मेरा नाम लियो लिली है। मैं लिनचेन हूं। अच्छा सुनो, तुम वहां गाड़ी लेने जा रहे हो? वहां तो बस करोड़ों की लग्जरी कारें ही हैं। क्या तुम्हारा इरादा बस इतना ही था कि वहां जाकर दुनिया देख लो? असल में मैं भी हमेशा से वहां जाना चाहता था, बस समय ही नहीं मिल पाया। सिर्फ गाड़ी लेने जाना है। ये शख्स तो बहुत साधारण कपड़े पहने हैं। देखने में भी अमीर नहीं लगता। कौन सा अमीर आदमी है? शायद मुझसे मजाक कर रहे हैं। सब ध्यान लगाकर तैयार रहो। जिस महान हस्ती ने लिमिटेड कस्टम मॉडल खरीदा है, वो फरारी वाला अभी आने वाला है। हे भगवान, उसने तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाई। रहस्यमय करोड़पति। आवाज सुनने में काफी जवान लगती है। बस इतना पता नहीं दिखता कैसा है। अगर व्हाट्सएप मिल जाए। सब थोड़ा संभल कर रहना। ये श्रीमान लिन, इनकी क्षमता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दुनिया भर में सीमित संख्या में उपलब्ध, वो भी हासिल कर सकते हैं। हैसियत बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच सकते हो। याद रखो, अपना सबसे पेशेवर रवैया दिखाओ। सेवा भाव के साथ काम करो। अगर किसी ने भी थोड़ी सी भी गलती की तो तुरंत यहां से चले जाओ। ये मैनेजर यो हैं। कितना भव्य विषय है। जरा ठहरिए, मैं एक फोन करता हूं। मैं पहुंच गया हूं, मुझे लेने आ जाओ। ठीक है श्रीमान लिन, हम अभी आपको स्वागत करने बाहर आते हैं। चलो चलते हैं। यह यह क्या माजरा है? ये सब मेरा स्वागत करने आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमान लिन, आपका स्वागत है।
उन्होंने कहा था कि बस देखने आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा था कि गाड़ी लेने आ रहे हैं। क्या सच में उनका मतलब गाड़ी लेने से था? क्या ये सच है? श्रीमान लिन, आपको इंतजार करवाया, माफी चाहता हूं। मुझे गाड़ी दिखाइए। ठीक है श्रीमान लिन, कृपया इस तरफ। तो ये बात है, असली ताकत तो ये शख्स है। करोड़ों की स्पोर्ट्स कार खरीदना जैसे कोई सब्जी ले आए, उतना ही आसान। और मैंने अभी अभी उसकी हौसला अफजाई भी करनी पड़ी। सपने देखने चाहिए। हे भगवान, ये तो बहुत बेवकूफी थी। क्या तुम्हें देर नहीं हो रही? मैनेजर यू, तुम किसी को भेज दो, उसे वहां भेज दो।